हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चंस हमने इसके सॉल्व किए हुए थे और इस वीडियो में हम इस सिंपल इंटरेस्ट को ख़त्म कर देंगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कहता है कि दो बराबर राशियां हैं और उनको 8% और 4% पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट पर उधार दी जाती है। ठीक है, पूछ रहा है कि जो पहली अमाउंट है वो दूसरे से 2 वर्ष पहले निकाल ली जाती है, लेकिन इसके बावजूद दोनों का टोटल अमाउंट 14,500 बन जाता है। ठीक है ना। एक को 8% पे दिया गया, दोनों बराबर हैं, दूसरे को 4% के रेट से। फ़र्क यह है कि 8% इंटरेस्ट के रेट पे जो अमाउंट जमा किया गया था उसको 2 साल पहले निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि हर एक प्रिंसिपल का अमाउंट कितना है। दोनों प्रिंसिपल सेम है, दो बराबर राशियाँ हैं। ठीक है ना। तो एक जगह हम प्रिंसिपल P लेंगे, दूसरी जगह भी प्रिंसिपल P बनेगा। पहले केस में इंटरेस्ट R है, दूसरे केस में इंटरेस्ट 4 है। ठीक है, इसको 2 साल पहले निकाला जाता है। अगर यहाँ पे T साल रहा होगा तो यहाँ पे T-2 आएगा। ठीक है, अब दोनों में अमाउंट सेम है। अब देखो अमाउंट कैसे बनता है, प्रिंसिपल में हम इंटरेस्ट जोड़ देते हैं। हमें पता है कि प्रिंसिपल सेम है, अमाउंट सेम है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि दोनों जगह इंटरेस्ट भी सेम होगा। ठीक है, तो दोनों के इंटरेस्ट को बराबर कर देते हैं। पहले में इंटरेस्ट क्या बनेगा, P × 8 और ये समय से गुणा करोगे बटे 100 कर दो, और दूसरे में क्या बनेगा, यहाँ पे 4T बन जाएगा, और ये अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन गया, यहाँ पे बन गया 8T-16 बराबर 4T। ठीक है, अगर और सिंप्लीफाई करेंगे तो 4T बराबर 16 या T बराबर 4 साल आ जाएगा। राइट, T की वैल्यू आ गई 4 साल। अब T की वैल्यू कहीं भी रख के हम P की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर हम पहले वाले में रखना चाहें तो अगर जब यहाँ पे T बराबर 4 रखेंगे तो यहाँ पे T-2 कितना हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो इस केस में 8% के रेट से 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। ठीक है, और ये जब हम अमाउंट निकालते हैं तो हमें कुल मिलता कितना है, 14,500। इस 14,500 में प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है। ठीक है ना, क्योंकि ये अमाउंट है। राइट, तो टोटल अमाउंट यहीं पे अगर हम इसको सॉल्व करें ये है 14,500। ठीक है, प्रिंसिपल कितना बन रहा है, देखो 8% के रेट से 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया जा रहा है। इसी को हम बोल सकते हैं कि ये 16% के रेट से 1 साल के लिए है। ठीक है, तो 100 रुपया 16% के रेट से 1 साल में 116 बन जाएगा। राइट, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये 14,500 प्रिंसिपल का 116% है, क्योंकि 16% बढ़ गया। सीधी सी बात है, 8% के रेट से अगर 2 साल बढ़ाओगे तो वो 16% बढ़ जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल का 116% 14,500 है। प्रिंसिपल का 100% चाहिए, क्योंकि वही तो प्रिंसिपल अमाउंट होगा। ठीक है, तो अगर 116% 14,500 है तो 100% 116% से तो कम ही होगा। ठीक है, तो 116 को हमने नीचे कर दिया। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको अगर 4 से काटोगे, यहाँ पे ये हो जाएगा 25, इसको 29 से काट दो, 5 बार जाएगा, हाँ जी 500। ठीक है, दोनों को गुणा करोगे तो 25 पंचे 125 00, 12,500 रुपये हमारा प्रिंसिपल रहा होगा। ठीक है, होपफुली समझ गए होगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन कहता है कि एक अमाउंट है 18,600। ठीक है ना, एक प्रिंसिपल है 18,600, उसको X% पर एनम की रेट से इन्वेस्ट किया जाता है। दूसरा प्रिंसिपल है जो कि पहले का 2 गुना है। ठीक है ना, दूसरा प्रिंसिपल पहले का 2 गुना है और इसको 2% के ज़्यादा रेट से इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, आगे दिया है कि दोनों इन्वेस्टमेंट 3.5 साल के लिए हैं और इन दोनों पे कुल मिला के 26,040 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की बात कर रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि दूसरे इन्वेस्टमेंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। राइट,
देखो दो केस बनाते हैं इसके, ठीक है। पहले वाले के केस में इंटरेस्ट अगर हम निकालेंगे तो ये प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और समय, और ये हो जाएगा बटे 100, ठीक है। दूसरे वाले के केस में इंटरेस्ट निकालोगे तो यहाँ पे क्या क्या अलग है, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट पहले का 2 गुना है, ठीक है ना। अभी हम इसको बाद में पुटअप कर देंगे, थोड़ा सा इसको ऐसे लिखने पे कंपेयर करने में इजी रहेगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, जो ब्याज की दर है, वो भी 2% ज़्यादा है, ठीक है। टाइम उतना ही है और बटे 100 यहाँ भी आ गया, राइट। अब बोला है कि दोनों पे कुल मिला के इंटरेस्ट 26,040 है, तो जो टोटल इंटरेस्ट है वो है 26,040, और ये किसके बराबर बनेगा, ये इन दोनों इंटरेस्ट को ऐड करने पे बनेगा। तो इन दोनों इंटरेस्ट में अगर हम PT और 100 को बाहर करेंगे, उसके बाद अगर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा R और यहाँ पे मिलेगा, ये 2 बचा हुआ है, 2 से अगर अंदर गुणा करोगे तो ये 2R और ये +4 बन जाएगा, ठीक है। ये फिर क्या बन जाएगा, ये हो गया 3R और ये +4, राइट। अब इसकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं हम। यहाँ पे कितना है 260/40, ये बराबर है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया हुआ है 18,600 रुपये, ठीक है ना। तो 18,600, और दोनों 3.5 साल के लिए इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, तो T की वैल्यू 3.5 आ गई। यहाँ पे क्या बन गया था 3R + 4, ठीक है। 2 0 से ये 2 0 गया, और क्या सिंप्लीफाई हो सकता है, 186 से 260/40 ये जाएगा 140 बार, ठीक है। तो क्या बच गया 140, फिर 3.5 को नीचे करोगे, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 40। अब इधर क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 3R + 4, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो, तो 40 में से यहाँ पे 4 घटेगा और इधर बचेगा 3R। इसको हम लिख सकते हैं कि 3R बराबर है 36 के और R बराबर है 12%, ठीक है। तो 12% का हमारा R की वैल्यू आ गई। पूछा क्या है, दूसरे वाले इन्वेस्टमेंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो दूसरे वाले में R + 2 है, R नहीं है, ठीक है ना। R की वैल्यू 12 है, तो R + 2 की वैल्यू 14 आएगी, 12 नहीं, ध्यान रखना, राइट। होपफुली समझ गए होगे। सिंपल इंटरेस्ट में भी थोड़े से क्वेश्चंस बड़े बन सकते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछता है क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% कम हो जाती है तो 3 साल में इंटरेस्ट 450 रुपये कम हो जाते हैं, ठीक है ना। तो 3% के रेट से 3 साल का इंटरेस्ट कितना बनेगा, यहाँ पे 3 साल है, 3% है, जो फ़र्क आ रहा है वो 9% आ रहा है, और 9% किसके बराबर है 450 के, तो 1% बराबर होगा 50 के, तो 100% बराबर होगा 5,000 के, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल आ जाएगा 5,000। ये जो 9% हम निकालते हैं, ये 9% हम किसका निकालते हैं, प्रिंसिपल का ही तो निकालते हैं, तो सब जगह ये प्रिंसिपल ही है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है क्वेश्चन, कि एक व्यक्ति बैंक से 10% इंटरेस्ट के रेट पे 2,000 रुपये उधार लेके आता है। उसने पहले, दूसरे और वर्ष के अंत में 1,000 और 500 रुपये का भुगतान किया। पूछ रहा है कि तीसरे साल के अंत में उसे अपना बकाया चुकाने के लिए कितना पेमेंट करना होगा, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन जब भी अगर सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आए तो ये आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कभी भी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगाना है। जो भी इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल का, अगर वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं लगाना है। जो भी प्रिंसिपल अमाउंट बचा है उसी पे सिर्फ इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो 2,000 रुपये उधार लेके आया, 10% का अगर इंटरेस्ट इस पे लगेगा तो 1 साल के अंत में ये कितना बन जाएगा, ये 2200 बन जाएगा, ठीक है ना। 11/10 से गुणा कर देंगे तो 2200 रुपये बन गया। अब इस 2200 में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, 200 रुपये तो
इंटरेस्ट है और 2,000 रुपये प्रिंसिपल है। अब इसमें से उसने पहले साल के अंत में 1,000 रुपये जमा कर दिए, ठीक है। तो जब 1,000 रुपये जमा कर देगा तो उसका प्रिंसिपल अगले साल के लिए बचेगा कितना, 1,000 बच गया, ठीक है। क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगना है, इसलिए जो 1,000 जमा करेगा वो प्रिंसिपल में से कम होगा, ना कि इंटरेस्ट में से, ठीक है ना। ये चीज़ थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। अगर वो 1,000 जमा करेगा तो यही सोच के जमा करेगा कि अगले साल हमारा इंटरेस्ट कम बने। कम कैसे बनेगा कि 1,000 जब वो जमा कर देगा तो उसका प्रिंसिपल कम हो जाएगा, क्योंकि इस पर इंटरेस्ट लगना नहीं है, ठीक है ना। तो अगले साल का प्रिंसिपल हो गया 1,000। फिर जब इस पर 10% के रेट से इंटरेस्ट लगेगा तो 100 रुपये इंटरेस्ट और लग जाएगा। तो ये अमाउंट कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1,100, ठीक है। एक साल के अंत में 1,100 तो ये बन गया, और यहाँ पे ये 200 रुपये बाकी थे, ये 200 ऐड हो जाएगा, ये टोटल बन गया 1,300, ठीक है। अब इस 1,300 में 300 रुपये तो इंटरेस्ट है और 1,000 रुपये प्रिंसिपल है, ठीक है। अब अगले साल के अंत में 500 रुपये और जमा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 500 रुपये और कम हो जाएगा, तो बचा कितना प्रिंसिपल, तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल बच गया 500 रुपये। तो इस पर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट बन जाएगा 50, तो ये टोटल अमाउंट बन जाएगा 500 + 50 या फिर 550, ठीक है। और 300 रुपये यहाँ पे बचे हुए थे, तो इस 300 को अगर ऐड करोगे तो टोटल 850 रुपये उसको तीसरे साल के अगर आखिरी में पे कर देगा तो उसका सारा बकाया क्लियर हो जाएगा, ठीक है। होपफुली समझ गए होगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्या कहता है क्वेश्चन कि 10% सिंपल इंटरेस्ट के रेट से 5 साल में कोई प्रिंसिपल 6,600 रुपये हो जाता है, ठीक है ना। कोई एक प्रिंसिपल है जो 10 साल के रेट से 5 साल में 6,600 रुपये हो जा रहा है, ये अमाउंट की वैल्यू दी है, ठीक है ना। यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं दिया है, ये अमाउंट है। पूछ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति है उसको हर साल के आखिर में एक इंस्टॉलमेंट वाइज इसको पेमेंट करनी है और वो इंस्टॉलमेंट बराबर होनी चाहिए। हर साल के अंत में उसको एक फिक्स्ड अमाउंट पे करना है, और इस तरीके से कि 5वें साल के आखिरी में उसका कोई बकाया ना रह पाए, राइट। तो आखिरी में उसको अगर कोई बकाया नहीं रहना है तो पूछ रहा है कि हर एक इंस्टॉलमेंट कितने अमाउंट का होना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए हमने क्वेश्चन ऑफ द डे में भी इस क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना। एक फार्मूला वहाँ पे बताया हुआ है और वही फार्मूला ही इस क्वेश्चन को लगाने का सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है ना। अगर वो फार्मूला आपको पता है तो इस क्वेश्चन को आप आधे मिनट के अंदर सॉल्व कर लोगे, राइट। अगर वो नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को आप कभी मत सॉल्व करना, ये भी बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। फार्मूला क्या कहता है, ऐसे स्टेटमेंट के लिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए फार्मूला ये है कि जो हर एक इंस्टॉलमेंट होगी वो बराबर होगी 100A अपॉन 100T + RT T-1 और ये बटे 2, ठीक है। ए है कि वो 5 साल में या जितने साल में वो पेमेंट कर रहा है टोटल कितना अमाउंट बन रहा है, टी यहाँ पे समय है, आर है इंटरेस्ट की रेट, और इंस्टॉलमेंट है वो कि वो हर एक इंस्टॉलमेंट कितने अमाउंट का है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमें हर एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट निकालनी हुई तो हम डायरेक्ट फार्मूला पे रख देंगे, 5 साल में पेमेंट करनी है 10% की रेट से, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये है 100, यहाँ पे है 6600, नीचे वाले को सिंप्लीफाई कर लो, ये बन जाएगा 500 और यहाँ पे ये बन गया 25 चौके 100, ठीक है। तो नीचे बन गया 600, तो 100 गुणे 6600 और नीचे है 600, ये कितना बन जाएगा 11 से अगर 100 में गुणा करोगे तो हर एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट आ जाएगी 1100 रुपये, राइट। होपफुली समझ गए होगे। देखो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बराबर आते रहते हैं एग्जाम्स में, तो इसको बहुत अच्छे से कर लेना और इस फार्मूले को तो रट जाओ, इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है ना। इसको एज इट इज़ एकदम रट जाओ, 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लो इस पर,
उसके बाद नहीं भूलोगे, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही। सिंपल इंटरेस्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो थोड़ा बहुत बचा भी होगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन में भी सिंपल इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड रहता है, ठीक है ना। तो इसमें इससे ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इसके साथ जो कुछ भी रहेगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आ जाएगा, तो उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, राइट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।